अब मैंने ये छोटी सी गलती की, कोई आईडी कार्ड अपना सेंड कर दिया है, 2 साल हो गए भुगत रहा हूँ। डिप्रेशन का मरीज़ मैं बन गया हूँ। अननोन नंबर से कॉल आती है, मैं डर जाता हूँ, अल्लाह ना करे को आज आकर मुझे कुछ कर जाए। वालदा भी बीमार रहने लग पड़ी है, नींद की टैबलेट खाता हूँ तो मुझे नींद आती है। मैं थाने में जाकर 4-4, 6-6 घंटे बैठ के आया हूँ। 2 साल में तकरीबन 150 के करीब मेरे पास नंबर सेव हो गए, इनके साथ तो फ्रॉड हो गया। हिसाब करूँ तो 50 लाख से ऊपर ही होगा। मेरी वालदा की मुझे सुबह 8 बजे कॉल आ गई, 2 बंदे आए हैं, आके काफ़ी धमकियाँ लगा के गए हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहजाद जुल्फ़िकार, आप देख रहे हैं सियालकोट प्लस। नाज़रीन, आज के इस दौरे जदीद के अंदर ऑनलाइन शॉपिंग बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। ऑनलाइन ख़रीदो फ़रोख्त लोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। जहां इस ऑनलाइन ख़रीदो फ़रोख्त का फ़ायदा है, वहीं कुछ नुकसानात और कुछ फ्रॉड भी देखने को मिल रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अली भाई। अली भाई की एक छोटी सी गलती की वजह से इनके नाम पर लाखों के फ्रॉड किए जा चुके हैं। उन्होंने बिना तस्दीक किए अपना ID कार्ड किसी को सेंड किया और उस गलती की वजह से इनका कारोबार भी जाता रहा और आज ये मोबाइल शॉप से जूतों की शॉप पे कन्वर्ट हो चुके हैं। इनकी एक छोटी सी गलती की वजह से इनकी ज़िंदगी बदल चुकी है। इनके नाम पे लाखों के फ्रॉड भी हो चुके हैं। इन्होंने मुकदमे भी जी, इनको धमकियां भी मिली। इनकी ऑनलाइन शॉपिंग की कहानी जानते हैं इनकी ज़बानी। अच्छा अली भाई, हमारे नाजरीन को ज़रा बताइएगा कि किस तरह आपके साथ ये सारा वाक़या पेश हुआ, आपके साथ आपके नाम पे किस तरह लोग फ्रॉड कर रहे हैं, ज़रा नाजरीन को भी पता चले ताकि वो इन वाक़या से बच सकें। OLX में मैंने ना मोबाइल देखा कि पहले मार्केट से तकरीबन 5-6 हज़ार रुपये सस्ता मिल रहा था मुझे, Vivo S1। मैंने उस बंदे के साथ जब OLX पे मैंने सर्च किया गूगल में तो सियालकोट की ऐड आ रही थी उसकी। मुझे कहता है, जब मेरी व्हाट्सएप पे उसके साथ बात हुई तो मुझे कहता है जी मैं तो पाकपतन का हूँ। तो मैंने कहा मोबाइल आप मुझे किस तरह दिखाओगे? कहता है जी मोबाइल मैं आपको TCS करूँगा। मैंने उसको कहा ये ऐड सियालकोट की लगी हुई है। कहता है जी मुख्तलिफ कह लेंगे हमारी ऐडें लगी थी लाहौर की, इस्लामाबाद की, ठीक है, हमारा बहुत बड़ा बिजनेस है, तो ऑनलाइन हमारा बहुत बड़ा काम है। तो मैंने उस बंदे को कहा जी, मैंने कहा ठीक है आप मुझे TCS करेंगे, मगर ये कि TCS वाला मुझे खोल के तो नहीं चेक करवाएगा ना पार्सल के उसके अंदर क्या चीज़ है। मुझे कहता जी परमिशन देंगे उसको, वो आपको खोल के भी चेक करवाएगा। आप ऐसा करें कि मुझे ना इसकी हाफ पेमेंट मुझे आप एडवांस भेज दें। मैंने कहा एडवांस मैं आपको कैसे भेजूँ? फिर एतबार में उसने लेने के लिए ना मुझे एक विजिटिंग कार्ड, एक ID कार्ड और 2 तस्वीरें मुझे सेंड की। अच्छा, उसने जो ID कार्ड आपको सेंड किया था वो उसका अपना था? नहीं, वो अपना नहीं था उसका। वो इसी तरह जिस तरह मेरा यूज़ हो रहा है ना, इस तरह किसी और का वो यूज़ हो रहा था, पाकपतन का बाबा फरीद मोबाइल शॉप थी कोई। अच्छा, उसने वो ID कार्ड और वो शॉप की जो तस्वीर थी वो भी किसी और की आपको सेंड की थी? हाँ जी, उसने मुझे सेंड की। कहता है कि जी ये देखो मैं दुकानदार हूँ, मैं आपके पैसे लेके नहीं भाग दूँगा। मैंने कहा मैं खुद दुकानदार हूँ, ये चीज़ें जो आप मुझे सेंड कर रहे हो अपनी, वही मैं चीज़ें आपको सेंड कर देता हूँ। चीज़ मुझे जब मिलेगी पेमेंट मैं तब भी करूँगा। कहता कर दो। सही होगा। मैंने उसको अपनी सारी चीज़ें जब सेंड की तो बाद में ना 1000 रुपये पे आ गया वो बंदा। मुझे कहता है टोकन के तौर पे ना आप 1000 का मुझे सेंड कर। अच्छा, पहले हाफ पेमेंट मांग रहा था मोबाइल की, फिर कह रहा कि मुझे 1000 रुपये सेंड कर दे। 1000 रुपये आ गया वो बंदा। तो उससे वो कहते कि मेरे पास बैठा हो तो कहते यार बंदा को मुझे कारोबार ही नहीं लग रहा, रहने दो। मैंने उसको कह रहने दो यार, मैंने नहीं मोबाइल लेना। व्हाट्सअप से मैंने अपनी सारी उसकी जो उसके साथ बातचीत थी वो सारी उसको ख़त्म किया। उसके बाद जो डाटा चला गया मेरा वो खरीद हो जाए, ख़त्म हो जाए उसके बाद से। तो मुझे थोड़ी देर गुजरी है, 15-20 मिनट गुजरे होंगे तो मुझे मैसेज करना स्टार्ट हो गया कि जी मोबाइल नहीं लेना तो ना ले, मैं तेरे नाम ते डाला मांगा। अच्छा, मतलब कि आपने अपना ID कार्ड उसको सेंड किया, अपना विजिटिंग कार्ड का अपनी शॉप का, तो उसने आपको धमकियां लगाना शुरू कर दी। हाँ, मुझे कहता है कि मोबाइल तू नहीं लाना, ना ले, मैं तेरे नाम ते डाला मांगा। अली भाई ये बताएं कि इसके बाद आपके साथ फ्रॉड कैसे शुरू हुआ, आपके नाम पे वो कैसे करने लगे फ्रॉड? मेरे पास जब फर्स्ट टाइम लड़के आए हैं ना, चिकित्सा इधर ही हमारे करीब में, मुझे कहते हैं कि आपने ये मोबाइल लगाया हुआ है। उसने मेरा ID कार्ड की तस्वीर भी दिखाई मुझे, विजिटिंग कार्ड की भी तस्वीर दिखाई, मेरे पास साइन बोर्ड की तस्वीर दिखाई मुझे। मैंने तो नहीं कोई भी ऐड वगैरह लगाई हुई। तो फिर मुझे वही चीज़ याद आई कि यार वो बंदा ऐड अब लगाना स्टार्ट हो गया। वो कह लेंगे फिर रोज़ डेली बेस पे मेरे पास बंदे आना शुरू हो गए, ठीक है, कोई कराची से है, उसका रिश्तेदार है इधर कोई, ठीक है, वो आ रहे हैं मेरे पास, कोई इस्लामाबाद से आ रहे हैं, कोई लाहौर से आ रहे हैं। ये 2 साल में तकरीबन 150 के करीब मेरे पास नंबर सेव हो गए, इनके साथ तो फ्रॉड हो गया। अच्छा, तो आपने मतलब कि कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की उस वक्त फौरी तौर पे पुलिस में या FIA में? मैंने की ना कह लें 2-3 दिन बाद जब मेरे पास वो बंदे आए हैं ना, तो तभी मैं चला गया इधर अपने मुरादपुर थाने में। कहते हैं जी ये काम वाया इंटरनेट हो रहा है,
तो ये साइबर ने हैंडल करना, साइबर क्राइम FI। सही। मैं चला गया उधर FIA के ऑफिस। उधर एक डेढ़ घंटे के बाद मेरी बारी आई। मुझे कहते हैं आपकी FIA का मामला नहीं, आप FI साइबर क्राइम जाओ, सिटी हाउसिंग गुजरांवाला में। वो गुजरांवाला में ही उससे थोड़ा सा आगे था साइबर। मैं उधर गया, उधर जाकर मैंने अपनी एप्लीकेशन जमा करवाई। फिर मैं जाता रहा उधर, 10 दफ़ा मैं गया हूँ। एक दफ़ा बाय डाक मुझे पेपर भी आया, मैं गया, मुझे बुलाया था उन्होंने, उधर गया हूँ। उनकी तस्वीरें तक मैंने दी हुई हैं साइबर को। वो कहते हैं जी एक बंदा आइडेंटिफाई हो गया हुआ है, उसको वार्निंग भी भेजी है। जब वार्निंग भेजे हैं तो मेरी समझ में ये नहीं आता उसको पकड़ क्यों नहीं करते। कहते हैं मंचनाबाद की लोकेशन आ रही है, उनकी मंचनाबाद की लोकेशन आ रही है। 2 साल अच्छा, हो गए सारे मतलब कि ट्रेस आउट हो गए हुए हैं, जी। लेकिन अभी तक कोई भी नहीं पकड़ा गया। पकड़ा नहीं गया। वो तो ऐसी बात, मेरे पास जो 150 बंदा है ना, उसमें से कह लें 30-40 बंदों ने तो उनका सारा डाटा वगैरह निकलवा के मुझे शेयर किया हुआ मेरे साथ। अब तक ये मतलब कि कितने लाखों का फ्रॉड हो चुका होगा आपके नाम पे? मेरे ख्याल में अगर हिसाब करूँ तो 50 लाख से ऊपर ही होगा, तकरीबन 50 लाख से ऊपर होगा। तकरीबन 150 नंबर तो मेरे मोबाइल में सेव है। मतलब 150 नंबर आपके मोबाइल में सेव है जिन लोगों ने आपसे आके रब्ता किया है। मैं जो भी बंदा मेरे पास आता है मैं उसको ये कहता हूँ कि यार आप इस्लामाबाद से चल के मेरे पास आ गए हो, तो यार एक आप रास्ते में जाती दफ़ा आप साइबर क्राइम में रुकिए, एक एप्लीकेशन दे दो। मैंने एक व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाया, जिन जिन बंदों के साथ फ्रॉड हुआ उनको सबको मैंने ग्रुप में लगाया, ऐड किया। ऐड करके मैंने उनको कहा जी मैं अकेला ही भाग दौड़ कर रहा हूँ, तो ये है कि यार आप में से अगर आधे बंदे भी मेरे साथ साइबर क्राइम जाओ ना, तो हो सकता है यार वो बंदे पकड़ लें। तो कोई कहता है जी मेरा 5000 है, मैं थाने की जारी चक्कर नहीं पाना चाहता, बस कारोबार मैं नहीं छोड़ना, मेरे पास टाइम नहीं है। उस तकरीबन 100-150 में से 8 से 10 बंदे होंगे जो एग्री हुए थे, कहते थे कि जी हम चलते हैं इकट्ठे होकर साइबर क्राइम। मैं देख रहा हूँ कि आपकी मोबाइल शॉप थी पहले, तो अब तो आपकी ये जूतों की दुकान है। छोड़ दी फिर। पहले भी मैं जब ये जूतों का ही शॉप मैंने बनाई, मैं लाहौर गया हुआ था, पीछे से मेरी वालदा की मुझे सुबह 8 बजे कॉल आ गई। तो मुझे फ़ोन आया जी 2 बंदे आए हैं आके, तो काफ़ी धमकियाँ लगा के गए हैं कि जी आपके बच्चे को हमें उठवा देना, पुलिस में बड़े तगड़े तल्लक है हमारे, ठीक है, तो आपके बच्चे को हमने किसी ना किसी केस में या तो हमारा 40,000 दे दो, तो यहाँ फिर हमने आपके बच्चे को उठवा देना। तो फिर घर वाले भी डर गए, उन्होंने भी कहा कि नहीं आप ऐसा करो कि ये काम ही छोड़ दो। ये भी 2 दिन पहले रात को मैं 10 बजे शॉप बंद करके गया हूँ, खाना खा रहा भी, आधा खाना मैंने खाया ही है, तो नीचे एक बंदा आ गया, उसके साथ एक बुजुर्ग, उनके साथ भी उनके रिलेटिव थे, उनके साथ 20,000 रुपये का फ्रॉड हो गया। मतलब कि 2 साल हो गए इस सारे वाक़े को और अभी तक भी ये चल रहा है? अभी तक चल रहा है। इस सारे वाक़े के बाद आपकी ज़िंदगी तो बदल गई होगी, मुश्किलात, परेशानियाँ, और आपने वो कारोबार भी छोड़ दिया, आपने ये जूतों की दुकान डाल ली है, तो क्या ज़िंदगी पे क्या असरात पड़े हैं आपके? ये सारे मामला होने के बाद कह लेंगे डिप्रेशन का मरीज़ मैं बन गया हूँ, ठीक है। अननोन नंबर से कॉल आती है, मैं डर जाता हूँ। ये डर लगा रहता है कि यार अल्लाह ना करे को आ जाकर मुझे कुछ कर जाए, ठीक है। बस इसी वजह से अपने मोहल्ले में आगे तक बैठा हूँ। वालदा भी बीमार रहने लग पड़ी है, ठीक है। मैं नींद की टैबलेट खाता हूँ तो मुझे नींद आती है, बस नींद नहीं आती मुझे। अदारे जो हैं वो आपके साथ कैसा तामन कर रहे हैं, जो अदारे हैं? अरे तो तामन कर ही नहीं थे। अभी मैं पुलिस के पास गया हूँ तो पुलिस ने मुझे बोला जी आपकी ये आपका मामला जो साइबर क्राइम का है। मैंने जब एप्लीकेशन दी थी, मैंने जो हवाले दफ्तर करते हैं उसकी वो मैंने फ़ोटोकॉपी निकलवाई, तो मुझे उसमें लिखा हुआ था जी ये हमारा इसमें काम नहीं है, हम इस मामले में कह लें कि दस्तंदाजी नहीं कर सकते, ये साइबर क्राइम का मामला वाया इंटरनेट हो रहा है। तो जब मेरे ऊपर एप्लीकेशन आती है तो मेरे पास पुलिस वाले आ जाते हैं। मैं थाने में जाकर 4-4, 6-6 घंटे बैठ के आया हूँ। जब मुझे लेके जाते हैं, जितनी देर तक दूसरी पार्टी कह लें कि सेटिस्फाइड नहीं होती, वो मुझे नहीं छोड़ते आप। तो जब मैं जाता हूँ वो कहते हैं हमारा काम नहीं। साइबर क्राइम के ऑफिस में मैं तकरीबन कोई 10 दफ़ा गया हूँ, ठीक है। लास्ट टाइम मुझे जो इंस्पेक्टर थे मुझे कहते थे जी आपकी फ़ाइल लाहौर भेजी हुई है FIR की अप्रूवल के लिए, FIR की अप्रूवल मिलती है तो इंशाल्लाह बंदे उठा लेंगे। इस बात को भी कह लें कि ये बड़ी ऊँची बात है। जब एक बंदे को किसी इदारे में जाकर कुछ हासिल ही नहीं होना तो मैंने इदारे में क्या लेने जाना है।
बस मैंने एप्लीकेशन वगैरह दे के फाइल अपने पास रखी हुई है। लोगों को कम से कम अवेयरनेस मिले कि इस तरह किसी को हमें पैसे नहीं भेजने, ठीक है। अगर किसी के साथ आपने कोई डील करनी भी है तो उसके बैंक अकाउंट में पैसे भेजें या फिर उसके आईडी कार्ड पे पैसे भेजें। ये नहीं कि अभी आईडी कार्ड अली जवेद का है, शॉप का नाम अली मोबाइल लैपटॉप रिपेयरिंग है और पैसे आप भेज रहे हो किसी और के अकाउंट पे। अली भाई आखिर पे क्या पैगाम देना चाहेंगे नाज़रीन को कि लोग आपका पैगाम सुन के लोग मुतनबा हो जाएं, वो बच जाएं इस फ्रॉड से? भाई ऐसे है कि किसी बंदे के साथ भी अगर लेन देन करना है पहले नंबर पे तो फेस टू फेस करें, ठीक है। करें फेस टू फेस। किसी बंदे को भी आप उसके अकाउंट में पैसे भेज के ये ना करें कि वो बंदा आपको कहता है जी हम, अब मैंने ये छोटी सी गलती की, कोई आईडी कार्ड अपना सेंड कर दिया, 2 साल हो गए भुगत रहा हूँ, बिल्कुल गालियाँ भी खाई हैं, ठीक है। हर इदारे में जलील भी उल्टा मैं हूँ, ठीक है। ताकि मेरे साथ कोऑपरेट करना चाहिए, इदारों को मेरे साथ कोऑपरेट नहीं करते। तो मैं नहीं चाहता कि जो मेरे साथ हो रहा है कल को किसी और के साथ हो।